जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि वर्ष 2023 जो कि घट स्थापन 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन किया जा रहा है। तो जानेंगे चैत्र नवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा, नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। चैत्र नवरात्रि यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि 9 दिनों तक व्रत को धारण किया जाता है और इस दौरान माता की पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापित करके माता दुर्गा की आराधना की जाती है, जिससे माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के ताप और संताप को हर लेती है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती है तथा अपने भक्तों को मनोवांछित फलों का आशीर्वाद प्रदान करती है। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन से ही जो कि नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ इसी शुक्ल प्रतिपदा को किया था और इसी दिन मत्स्यावतार का आविर्भाव तथा सतयुग का आरंभ हुआ था। इस महत्व को मानकर भारत के महामहिम जो कि सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर का आरंभ जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही आरंभ किया था, जो कि 2000 वर्ष पहले। प्रारंभ में प्रतिपदा लेने का यह प्रयोजन है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया उस समय इसको प्रवरा जो कि सर्वोत्तम तिथि सूचित किया था और वास्तव में यह प्रवरा भी है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक और राजनीतिक आदि अधिक महत्व अनेक काम आरंभ किए जाते हैं। इसमें संवत्सर का पूजन, नवरात्र घट स्थापन, ध्वजारोपण, तैलाभ्यंग स्नान, वर्षे शादी का फल पाठ, पारिभद्र का प्रत्यप्राशन और प्रस्थापन आदि लोक प्रसिद्ध और विश्वोपकारक अनेक काम होते हैं। इसके द्वारा सनातनी जनता में सर्वत्र ही संवत्सर का महोत्सव जो कि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो भी चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि के दौरान जो कि माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। वैसे नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 जो कि गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जिसमें कि चैत्र और आश्विन के महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा की आराधना की जाती है और इस दौरान जो कि 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ महीने और माघ के महीने शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि में जो कि माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। विशेष करके गृहस्थ आश्रम में जो कि प्राकट्य नवरात्रि का व्रत मनाया जाता है और गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दौरान जो कि माता दुर्गा की पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक नियम का पालन करते हुए माता की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान जो कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, माता के नाम का जप करना चाहिए, कन्या पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे माता दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। प्रतिपदा को जो कि घट स्थापन किया जाता है, इसी प्रकार से प्रत्येक दिन माता के 9 स्वरूपों का अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। माता के 9 स्वरूप जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। इस प्रकार से माता का 9 दिनों में 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त इस बार चैत्र नवरात्रि में क्या है।
चैत्र मास शुक्ल पक्ष जो कि प्रतिपदा तिथि आरंभ समय 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार रात्रि 10:55 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति होगी 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को रात्रि 8:22 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी। घट स्थापन जो किया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापन किया जाता है और घट स्थापन जो कि शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करना चाहिए। तो घट स्थापन के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पहले मुहूर्त जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 9:02 तक घट स्थापन किया जाएगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि सुबह 10:34 से दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद फिर मुहूर्त जो कि चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 3:07 से शाम 6:09 तक घट स्थापन किया जाएगा। उसके बाद फिर रात्रि में जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है वह शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 7:38 से रात्रि 12 बजे तक। माता का विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में ही शुभ मुहूर्त के अनुसार घट स्थापन करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सुबह का समय जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। इसके बाद आप जितना भी विलंब करते हैं, अगर कहीं काम में फंसे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी घट स्थापित कर सकते हैं। लेकिन विशेष करके कोशिश करें कि सुबह के समय में ही आप घट स्थापित करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजन के लिए चाहिए कि जो भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के लिए जो कि एक दिन पहले ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। यानी कि चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि से लेकर के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि को जो कि इस दिन गंगा स्नान आदि कर लेनी चाहिए। गंगा नदी से आप जल लेकर के आए पूजन के लिए और इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का इसी दिन से पालन करना चाहिए और माता का स्मरण करते हुए अमावस्या तिथि की रात्रि में सोना चाहिए। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करे या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके। उसके बाद माता के पूजन के लिए तैयारी करनी चाहिए। माता के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले जहाँ पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके बैठे, वैसे जगह ले अपने घर के अनुसार। विशेष करके अगर ईशान कोण में कलश स्थापित करते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। इस प्रकार से माता के पूजन के लिए जगह ले करके एक आसन लगाए और आसन पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे। सबसे पहले किसी भी प्रकार के पूजन में, व्रत में, शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज से मैं जो कि चैत्र शुक्ल नवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरा व्रत जो कि सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर ले और फिर व्रत का संकल्प ले। अगर ब्राह्मण द्वारा घट स्थापित करते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। अगर ब्राह्मण द्वारा ना कर पाए तो आप खुद भी अगर पूजन विधि नहीं जानते हो, मंत्र नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है। कम से कम भगवान गणेश का पूजन करके कलश को स्थापित करके माता दुर्गा की पूजा करे। उसके बाद आपसे जो भी बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या श्रवण करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करे या श्रवण करे, माता के स्तोत्र आदि का पाठ करे या श्रवण करे। इन कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे। कलश में जो कि तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे। घट स्थापन के समय जो कि ज्वारे बोनी चाहिए, मिट्टी के ऊपर जौ रखना चाहिए। घट स्थापन, कलश स्थापन के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:05 से दोपहर 1:37 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कलश के नीचे जो कि सबसे पहले तो मिट्टी रखें, उसके ऊपर से सप्तधान्य या जौ गेहूं जो भी हो उसे रखें, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें, कलश में जल भरे और फिर कलश में जो कि पुंगी फल यानी कि सुपारी, कुछ द्रव्य पैसा उसमें रखें। माता भगवती का पूजन है, माता दुर्गा का पूजन है, तो अक्षत को कुमकुम आदि से रंग करके कम से कम 11 दाने जो कि कलश में डालें। पंचरत्न हो तो पंचरत्न कलश में रखें और उसके ऊपर से जो कि आम्र का पल्लव, आम का पल्लव या पंच पल्लव आदि रखें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो वो रखें और उसके ऊपर पानी वाला एक नारियल रखें और फिर कलश में जो कि मौली लपेट दे, कच्चा सूता लपेट करके कलश देवता का, वरुण आदि देवताओं का पूजन करें। इसके बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें, रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर माता दुर्गा के पूजन में जो कि षोडश मातृका का पूजन किया जाता है, चतुर्षष्ठी योगिनी देवी का पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर जो कि सप्तघृत मातृका का पूजन करे, भगवान विष्णु का पूजन करे, नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। इस प्रकार से सभी का पूजन करके फिर माता दुर्गा की पूजा करे। पहले दिन जो कि माता शैलपुत्री का पूजन करे और जिनसे इतना पूजा संभव ना हो पाए तो आप केवल भगवान गणेश का पूजन करे, कलश को स्थापित करे और माता दुर्गा की प्रतिमा को या फोटो को स्थापित करके उनका पूजन करे और फिर पाठ करते हो या चालीसा आदि का पाठ करते हो या श्रवण करते हो, आप उन कार्यों को करें। इसके बाद फिर माता की आरती करे, निराजन करे और फिर पुष्पांजलि करे। इस प्रकार से माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। पहले दिन माता के पूजन में जो कि माता को विशेषकर आप चाहें तो गौ घृत माता को चढ़ाएं और उसका दान कर सकते हैं। दूसरे दिन जो कि शक्कर माता को चढ़ाएं और उसका दान करें। तीसरे दिन गाय के दूध का माता को भोग लगा करके उसका दान करना चाहिए। चौथे दिन मालपुआ आदि का भोग लगा करके उसका दान करना चाहिए। पांचवें दिन केला का भोग लगा करके उसका दान करना चाहिए। छठे दिन शहद आदि का भोग लगा करके सहज माता को चढ़ा करके उसका दान करना चाहिए। सातवें दिन गुड़ का भोग लगा करके उसका दान करना चाहिए। आठवें दिन धान या लावा का भोग लगा करके उसका दान करना चाहिए और नौवें अंतिम दिन जो भी आपसे बन सके अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि हो वो चढ़ा करके, कहीं पर जो कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कहीं पर नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि जो कि महाअष्टमी का जो व्रत किया जाएगा वह 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो बहुत से जगहों पर जो कि अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है और कुछ जगहों पर जो कि नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आपके शहर में जिस दिन भी होता हो उस दिन अवश्य ही कन्या पूजन आदि करना चाहिए। तो 29 मार्च को जो कि अष्टमी का व्रत किया जाएगा। 30 मार्च गुरुवार को नौमी पूजन करके हवन आदि का कार्य किया जाएगा और 31 मार्च शुक्रवार को जो कि विजयदशमी और व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि नवरात्रि के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। आप व्रत को जो कि कई प्रकार से धारण कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप चाहें तो नवरात्रि का व्रत जो कि दिन रात्रि फलाहार ग्रहण करके, दिन में एक बार और रात्रि में एक बार फलाहार ग्रहण करके आप व्रत को धारण कर सकते हैं, या आप चाहें तो दिन में फलाहार और रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसमें जो कि तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप घृत का प्रयोग करके भोजन बनाए और उसे फिर ग्रहण करना चाहिए। या फिर दिन भर उपवास रहते हुए रात्रि में एक समय फलाहार करके भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत को धारण करें और व्रत में पूर्ण नियमों का पालन करते हुए व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का, अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का, कन्या कुमारी आदि का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यह नवरात्रि का जो व्रत धारण कर रहे हैं
माता को प्रसन्न करने के लिए अगर आप किसी भी स्त्री का, कन्याकुमारी आदि का अगर अपमान करते हैं तो इससे माता रुष्ट हो जाती हैं और वह कुपित होकर के व्रत के पुण्य फलों को नष्ट कर देती हैं। इस कारण से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस कारण से महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो व्रत को धारण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। और नवरात्रि 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन जाकर के फिर व्रत का पारण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो कि माता दुर्गा का जल, पंचामृत, अक्षत, गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करनी चाहिए। वैसे विशेष प्रकार से घर में लोग अष्टमी तिथि के दिन माता का पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगार करते हैं। उससे पहले जो कि जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से माता की पूजा करते हैं। तो आप जिस प्रकार से भी करते हो उस प्रकार से माता का पूजन करें, माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जो भी आपसे नैवेद्य बन सके, जैसे कि दूध से बने हुए मिठाई हो या जितने भी प्रकार के इस ऋतु में फल मिलने वाले हो, वो सभी फल माता को अर्पित करें। इस प्रकार से माता को नैवेद्य अर्पित करके फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची माता को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें और फिर माता की आरती करें, निराजन करें। उसके बाद पुष्पांजलि करें। इस प्रकार से माता का सुबह और शाम के वक्त 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए। 9वीं तिथि के दिन हवन आदि का कार्य करना चाहिए और फिर 10वीं के दिन कलश को विसर्जित करनी चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करते हुए जो भी व्रत करते हैं उन्हें माता दुर्गा की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।